वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मैं वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 11th मैथ चैप्टर 1 समुच्चय, जिसकी मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए समुच्चय की परिभाषा और समुच्चय का निरूपण की विधियों के बारे में बताया था। आज की मैं वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए समुच्चय के विभिन्न प्रकार, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। आज आप एक ही वीडियो में इन सबको अच्छी तरीके से समझ जाओगे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है अगर हम एक एक पॉइंट आपको समझाएं। यहाँ पर हमने सभी पॉइंट को लिख दिया है, सबके बारे में एक बार आपको अच्छे से बताएंगे, जिससे कंपेयर करने से जल्दी से हमें आसानी से याद हो जाएंगे। क्योंकि पहले आप एक को पढ़ो फिर उसको दूसरे से कंपेयर करो, फिर इसी प्रकार जब हम एक को दूसरे से कंपेयर करते हैं तो हमें जल्दी से याद हो जाते हैं। कभी भी हमें इन चीजों को रटना नहीं है, केवल समझना है, क्योंकि समझी हुई चीज हम हमेशा के लिए याद रखते हैं, मगर यदि हम रखते हैं तो फिर हम उसको ज्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाते हैं। इसलिए इसको हमें क्या करना है, समझना है। ठीक है, हम इसलिए आपको बहुत स्लोली और आराम से बताएंगे, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो समुच्चय के विभिन्न प्रकार, तो यहाँ पर हम समुच्चय के जो प्रकार है, यहाँ पर अवयवों जो समुच्चय के अंदर अवयव होते हैं उनकी संख्या के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है कि जो समुच्चय का प्रकार है वो अवयवों की संख्या के आधार पर है। तो पहला पॉइंट है हमारा रिक्त या शून्य समुच्चय। देखिए यहाँ पर रिक्त मतलब क्या होता है, खाली, और शून्य मतलब जीरो समुच्चय। देखो नाम से ही क्लियर होता है कि रिक्त और शून्य समुच्चय क्या है। तो हमने आपको ये बताया था, जो इसको हमने बांटा है वो अवयवों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। जब किसी समुच्चय में एक भी अवयव ना हो, अर्थात उनकी संख्या 0 हो, तो हम कहेंगे वह समुच्चय रिक्त या शून्य समुच्चय है। मतलब इसमें अवयव कितने होंगे, 0, इसलिए इसको हम शून्य कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको एम्प्टी, नल, वॉइड सेट। क्या क्या कहते हैं इसको, एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब रिक्त, और वॉइड सेट। ये हो गया आपका पहला समुच्चय। दूसरा समुच्चय है आपका एकल समुच्चय। इंग्लिश में कहते हैं इसको सिंगल टोन सेट। अब सिंगल का मतलब क्या होता है, एक। यहाँ पर देखिए एकल में भी क्या लिखा हुआ है, एक। तो जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 होती है उसको हम कहते हैं एकल समुच्चय। तो में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 1, इसलिए इसको हम कहते हैं एकल समुच्चय। फिर आते हैं हम तीसरे नंबर पे परिमित समुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। जो कुछ शब्द यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए लिखा हुआ है हमने कि किसी की हमें हिंदी से अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो किसी की इंग्लिश से भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, लिमिटेड, जिसको हम गिन सकते हैं, जो चीज निश्चित होती है। तो परिमित समुच्चय कहलाते हैं कि जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है। अवयवों की संख्या कैसी होती है, निश्चित। निश्चित मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इसमें जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं, निश्चित। ठीक है, अवयवों की संख्या इसमें होती है निश्चित। फिर आते हैं फोर्थ नंबर अपरिमित समुच्चय। इंग्लिश में इसको कहते हैं इनफाइनाइट समुच्चय। जैसे परिमित में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, उसी तरीके से अपरिमित में अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। फिर 5 नंबर का है हमारा समान समुच्चय, इक्वल सेट। अब यहाँ पर समान की बात आ रही है तो समझ जाइए, यहाँ पर हमें 2 अवयव लेने हैं, 2 समुच्चय लेंगे। मान लीजिए हमने समुच्चय ए और समुच्चय बी लिया, तो समुच्चय ए में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव समुच्चय बी में हैं, तो हम कहेंगे समान समुच्चय है। फिर से समझिए, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, और समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों अवयव की संख्या तो समान है और अवयव भी समान है, तो उसको हम कहेंगे समान समुच्चय। यहाँ पर लिखना है, ये है समान समुच्चय। मतलब जब 2 समुच्चय लिए और दोनों समुच्चय के अवयव समान है, तो हम उसको कहेंगे समान समुच्चय। फिर हमारा लास्ट है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में कहते हैं इसको इक्विवेलेंट सेट। समतुल्य, समतुल्य का मतलब यहाँ पर हमने तुलना की, यहाँ पर समान था ना, तो मतलब दोनों इक्वल है।
सेट ए और सेट बी दोनों के अवयव समान है तो हम क्या कहेंगे, समान समुच्चय है। और यहाँ पर हम तुलना करेंगे। तुलना में क्या होता है कि मान लीजिए आपने दो समुच्चय लिए ए और, चलो ए भी तो इसमें ले लिया हमने, सी और डी लिया, तो सी में अवयवों की संख्या और डी में अवयवों की संख्या, यदि दोनों की संख्याएं समान है तो हम क्या कहेंगे, ये समतुल्य समुच्चय है। फिर से समझिए, समान समुच्चय में क्या होंगे, ए और बी के अवयव समान होंगे, समुच्चय ए और समुच्चय बी के अवयव समान होंगे, उसको हम कहेंगे समान समुच्चय। और 6 वाले में क्या है, समतुल्य समुच्चय में, इसमें दो सेट है हमारे पास सी और डी, तो सी में अवयवों की संख्या और डी में अवयवों की संख्या बराबर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, समतुल्य समुच्चय। जैसे मान लीजिए सी में 6 अवयव हैं और डी में 6 अवयव हैं। अभी हम एग्जाम्पल देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अवयवों की संख्या समान है तो ये कहलाएंगे समतुल्य समुच्चय, और समान में क्या होंगे, वो अवयव ही समान होंगे। तो अब हम इसको आपको एक एक करके इनके एग्जाम्पल भी बता। तो अब हम देखते हैं, ये जो हमने आपको पूरे टाइप्स बता दिए हैं, इन टाइप्स को मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया तो अब हम आपको इस पर एग्जाम्पल बताते हैं जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला पॉइंट है हमारा रिक्त या शून्य समुच्चय, मतलब इसमें अवयवों की संख्या कितनी होगी, शून्य। ये है शून्य का मतलब होता है इसमें शून्य, जीरो नहीं लिखते, इसको हम खाली छोड़ देते हैं। देखिए ब्रैकेट लगा दिया हमने और इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तो ये कहलाएगा आपका रिक्त या खाली समुच्चय। इसको हम फाई से निरूपित करते हैं, फाई। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है, साइन ग्रीक लेटर है, ये है आपका फाई, इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल बताएं हम आपको, इसमें यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में एक, x such that x belongs to n, कैपिटल N, तथा ये हम इरेज कर दे रहे हैं, तथा 0 और ग्रेटर देन x लेस देन 1। अब देखिए यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, c इज इक्वल टू x सच दैट x belongs to n। ये सब हम आपको पहली वीडियो में बता चुके हैं। इसको हम belongs to कहते हैं, इसको कहते हैं सच दैट। और तथा अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो हमारा x है, मतलब जो हमारे अवयव है वो कैसे हैं, कैपिटल N को बिलोंग करते हैं। मतलब कैपिटल N क्या कहलाता है, हमारा प्राकृतिक संख्या है। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये नहीं बताया जाएगा आपको बुक में। ठीक है, ये हमें पता है कैपिटल जो n होता है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो कैपिटल N को x कैसा है, प्राकृतिक नंबर है। तथा जो हमारा x है वो 0 से 1 के बीच में है। तो यहाँ पर अब बताइए आप, 0 और 1 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या आएगी? देखो सोचने वाली बात है कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से शुरू होती हैं। ठीक है, मतलब 1 और 1 से बड़ी संख्याएं होंगी, मगर जो x है वो कैसा दिया हुआ है, 0 और 1 के बीच में। तो पहली बात तो देखो इसके आगे 0 आता नहीं है, तो 0 नहीं आता, तो 0 से बड़ी संख्या नहीं आती। इसमें क्या आता है, 1 से बड़े, यहाँ पर 1 से छोटी संख्या है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 1 भी नहीं, मतलब 0। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख देंगे, 5। बहुत इजी है, सीधी बात है। एक भी उसमें अवयव नहीं है, हम उसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिक्त समुच्चय। आप लोग बुक की हेल्प ले लेना, उसमें जितने एग्जाम्पल दिए होंगे उनको आप लोग कर लेना, सॉल्व कर लेना अपनी कॉपी में। और कोई भी डाउट हो तो आप उससे पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब दूसरा पॉइंट है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय में क्या बताया था हमने, जिसमें केवल एक समुच्चय हो। तो ये तो सिंपल होता है। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने ये ले लिया 1 एलिमेंट, जैसे इसमें लिख लिया 3, जैसे लिख लिया 8, इसमें b। नंबर ऑफ एलिमेंट इज 1, उसको हम क्या कहेंगे, एकल समुच्चय या फिर सिंगलटन सेट। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट होता है, यदि आपको ऐसा लिखा हुआ है समुच्चय 5, तो ये बताइए आप, ये
कौन सा समुच्चय होगा? तो देखिए जब फाई होता है तो उसको तो हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, और जब वो समुच्चय के अंदर है तो उसको हम कहेंगे एकल समुच्चय। ठीक है। फिर अगला थर्ड पॉइंट है हमारा परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट में क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इज फाइनाइट, जिनको हम गिन सकते हैं, लिमिटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5, यहाँ पर अभी आप कितने हैं? 5, इसको हम गिन सकते हैं। तो ये कहलाएंगे हमारे परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जैसे ये तो दे रहे हैं हम आपको एग्जाम्पल AEIOU, ये गिन सकते हैं आप, ये होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो इसको तो ये समझ, इसको कितने होते हैं इसमें एलिमेंट? 5, तो इसलिए कहलाएगा हमारा परिमित समुच्चय। अब अपरिमित समुच्चय, जिस पर अवयवों की संख्या जिसमें कितनी हो? अपरिमित हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया हमने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो ये क्या होता है? कैपिटल N इक्वल टू होता है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, मतलब बहुत सारे 1 से लेके अनंत तक होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? अपरिमित समुच्चय। इसी तरीके से यदि हम पूर्णांक का समुच्चय लिखें, पूर्णांक क्या होते हैं? जिसमें प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या है, जीरो होता है। तो इसको हम I इक्वल टू लिखेंगे 0 + -1 + -2 + -3 डैश देते हैं। अब आप सोचेंगे हमने +-1 ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि सीधी सी बात है, प्लस के सब +1 +2 +3 भी होता है, -1 -2 -3 भी होता है। ये लिखने का एक तरीका होता है, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारे कहलाएंगे अपरिमित समुच्चय, ये वाले कहलाते हैं परिमित समुच्चय। ठीक है, ये एकल समुच्चय है, और ये ऊपर जो हमने लिखा हुआ है ये कहलाते हैं रिक्त या शून्य समुच्चय। अब आते हैं समान समुच्चय पे। तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि जो समुच्चय होते हैं, दो समुच्चय हम लेते हैं तो उनके अवयव समान होते हैं, तो उनको हम कहते हैं समान समुच्चय। एग्जाम्पल देते हैं हम आपको, यहाँ पर ये हम इरेज कर दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर फिर राइट कर लेना। अभी हम जगह नहीं है तो यहाँ पर हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। अब देखिए समान समुच्चय की बात करते हैं हम, तो हमने दो समुच्चय लिए। समुच्चय ए लिया 1 2 3 4 5, और समुच्चय बी लिया हमने 5 2 1 3 4। ये हमने दो समुच्चय लिए। तो इसमें आप बताइए जो एलिमेंट है वो बराबर है क्या? देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें है तो 5 इसमें है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के अवयव समान है ना, तो यहाँ पर हम कहेंगे दोनों समान समुच्चय हैं, मतलब समुच्चय ए बराबर समुच्चय बी। ठीक है, बहुत ही सरल है। ये तो समान समुच्चय कहलाते हैं। यदि हम बात करते हैं समतुल्य समुच्चय की, समतुल्य में हमने क्या बताया? हम तुलना करते हैं, मतलब दोनों में अवयवों की संख्या तो समान हो, किंतु क्या हो? अवयव अलग अलग हो, तो हम उसको कहेंगे समतुल्य समुच्चय। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट। यहाँ मान लीजिए नंबर ऑफ समुच्चय ए सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए हमने ए लिया समुच्चय 1 2 3 4 5, और समुच्चय बी लिया हमने ए ई आई ओ यू। देखिए यहाँ पर समुच्चय तो इसमें भी कितने हैं? 5 है, और इसमें अवयव कितने हैं? 5। दोनों के अवयव तो समान, अवयवों की संख्या समान है किंतु अवयव तो समान नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएंगे? समतुल्य समुच्चय। ठीक है, देखो इसको ऐसे पढ़ते, नंबर सेट ए में कितने अवयव हैं? 5। सेट बी में कितने? सेट ए में 5 है, सेट बी में 5 है। दोनों के अवयवों की संख्या समान है, तो इसको हम क्या कहेंगे? समतुल्य समुच्चय। ठीक है बच्चों,
तो ये आपके प्रकार हो गए हैं। एक बार हम आपको रिमाइंड कराते हैं। आई होप कि आपको इसी वीडियो में सब समझ में आ जाए और आप नोट्स बनाते चलना, जिसमें आपको आगे कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार फिर से बताइए आप मेरे साथ। रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो। एकल समुच्चय किसे कहते हैं? जिसमें अवयवों की संख्या 1 हो। और परिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। अपरिमित समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित हो। समान समुच्चय जब दो समुच्चय के अवयव समान हो, उसको हम कहते हैं समान समुच्चय। और समतुल्य समुच्चय जब दो समुच्चय के अलग अलग समुच्चय हैं, दोनों के अवयवों की संख्या समान हो, तो हम उसको कहेंगे समतुल्य समुच्चय। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे इस चैप्टर से जो दो पार्ट पढ़ चुके हैं, इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को हम सॉल्व करवाएंगे। थैंक यू बच्चों। और